उसी तरह से मन और बुद्धि, इंद्रियां भी शरीर का, आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। क्योंकि आत्मा का जो अस्तित्व है, आत्मा का जो अस्तित्व है वह स्थिर है, चंचलता नहीं है। चंचलता का जो गुण है वो मन का है, इंद्रियों का है, और आत्मा का अस्तित्व क्या है? स्थिर है। तो इसीलिए तो ये, अब आपको ये पता ही नहीं है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, आपको ये पता नहीं है कि हम स्थिर हैं। आप मन के साथ जुड़ गए हो तो आप सोचते हो कि मैं तो चंचल हूँ, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी आत्मा है और हमारे आत्मा का जो स्वरूप है वह स्थिरता वाला है। हमारी आत्मा भटकती नहीं है, हमारी आत्मा 10 जगह नहीं दौड़ती है। ये 10 जगह दौड़ने का जो काम है वो मन का है, इंद्रियों का है, आत्मा का नहीं है। ठीक है। हाँ, परंतु जब तक शरीर में आत्मा है ना, इससे ये जो प्रकृति के जो तत्व हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से ही चलते हैं। और जैसे ही शरीर में आत्मा आती है, इसका पूरा प्रभाव जो है ईश्वर आत्मा के कंट्रोल में कर देता है, पूरा उसको खींच लेता है। हाँ, इस पूरे शरीर का, हाँ, इस पूरे शरीर का मालिक जो है, स्वामी जो है, आत्मा हो जाता है। आत्मा के अंडर में ही काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्राणायाम करते हो, मैंने कह दिया सांस रोक दो तो रोक देते हो, तो कौन रोकने का काम करता है? मन नहीं, आत्मा करती है। कौन करता है? आत्मा करती है। आत्मा के बस में हो जाता है। मैंने कहा कि 5 मिनट होल्ड करो, श्वास नहीं बाहर निकालना है, तो ये बात आत्मा तक पहुंची, आत्मा होल्ड करती है 5-10 मिनट तक। मन थोड़ी होल्ड करता है, मन तो चंचल होता है। हम्म। हम्म। जो हलचल कर रहा है ना, नहीं, जो सागर में जो हलचल होती है, ठीक है ना, जो सागर में हलचल होती है वो मन की और इंद्रियों की होती है। सागर तो स्थिर रहता है, गहराई में जाकर के देखो आप, बड़ी स्थिरता होती है। ऊपर ऊपर ये बस केवल लहरें उठती हैं, ऐसे मारती रहती हैं, लहरें मारती रहती हैं। अभी मोदी जी गए थे द्वारका में, कितनी शांति थी। बैठ करके उन्होंने पूजा किया द्वारका के समुद्र में, देखा आप लोगों ने? हैं? देखा ना आप लोगों ने, कैसे बैठ कर कितनी स्थिरता थी, कि पानी में बैठ गए, वहाँ पे पंडित जी भी गए थे, वहाँ पे और लोग ईंट का भी शिलान्यास करके वहाँ पे पूजा भी किया उन्होंने द्वारका का। है? तो कितनी स्थिरता होती है इस गहराई में। परंतु बाहर तो इंद्रियां, हाँ, गहराई में स्थिरता होती है, ऊपर ऊपर तो ये लहरें भटकती रहती हैं मन की तरह। तो जो लहरें हैं ना वो मन है, इंद्रियां हैं। ठीक है ना? जी, और बताइए। ये यदि आप लोग समझ गए ना, अगर ये ज्ञान आप लोग जान गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे आध्यात्म का। ठीक है? यदि इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें पूरा क्लियर होने का है। ठीक है? तो इस विषय को हम लोग पूरा